हरे कृष्ण भक्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे दीक्षा ग्रहण में इच्छुक व्यक्ति के लिए कुछ जरूरी तथ्य। आज इस कलयुग में दीक्षा ग्रहण में इच्छुक एक व्यक्ति के मन में एक कठिन प्रश्न हमेशा आते हैं कि गुरु को कैसे पहचाने, पर इसका जवाब बहुत ही साधारण है। पहले आप गुरु की परिचय को जानो और उससे भी पहले ये जान लीजिए कि भक्ति मार्ग के संविधान होते हैं हमारे सभी धार्मिक शास्त्र, जैसे वेद, गीता, पुराण, भागवत पुराण, बाइबल इत्यादि। जो गुरु इन शास्त्रों के आधार पर खुद भक्ति करते हैं और अपने अनुगामियों को भी उसी आधार पर भक्ति करने की आदेश देते हैं, अवश्य ही वो पूर्ण संत है और वो सच्चे गुरु। शास्त्र विरुद्ध भक्ति करना और सिखाना ऐसे गुरु अवश्य ही समाज के शत्रु होंगे। जैसे कोई अध्यापक अगर आउट ऑफ सिलेबस शिक्षा दे, अवश्य ही वो अध्यापक विद्यार्थियों के शत्रु होंगे। ऐसे शास्त्र विरुद्ध भक्ति से हमें कुछ भी लाभ नहीं होना और ऐसे गुरुएं हमारे इस अनमोल मानव जन्म से अवश्य ही खिलवाड़ कर रहे हैं। आइए सुनते हैं दीक्षा ग्रहण के बाद 16 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, जिन्हें कठोरता से हमें पालन करनी है अगर हम भक्ति में उन्नति चाहते हैं तो। पॉइंट नंबर 1, किसी भी तरह की नशा नहीं करना। मतलब जिस सामग्री से नशा उत्पन्न हो या उसकी लत लग जाए, ऐसी वस्तु की सेवन नहीं करना। ऐसे की नशा की सामग्री किसी को लाकर भी नहीं देना है। नंबर 2, गुरु के आज्ञा के बिना घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करना निषेध। नंबर 3, किसी के भी झूठा नहीं खाना, क्योंकि झूठा खाने पर उनकी स्वभाव चरित्र हम में आते रहते हैं। पर भक्त और वैष्णव की झूठा खूब खाओ, इससे उनकी स्वभाव चरित्र हम में आते रहेंगे, मतलब भक्ति की बढ़ोतरी होगी। नंबर 4, दहेज लेना या देना दोनों ही शास्त्र अनुसार अपराध है। नंबर 5, निंदा करना या सुनना नहीं है, क्योंकि हम जिनकी निंदा कर रहे हैं या सुन रहे हैं, अवश्य ही उनके वो अवगुण हम में धीरे धीरे आते रहेंगे। और गुरु की निंदा तो कभी भी नहीं सुनना है। गुरु की निंदा करने वालों से कभी लड़ाई ना किया करो, पर ये करो, उनसे हमेशा के लिए रिश्ते नाते बंद कर दो। नंबर 6, भगवान की बनाई किसी अन्य प्राणी की भक्षण नहीं करना है। नंबर 7, किसी भी तरह की जुआ नहीं खेलना, भले ही वो लॉटरी ही क्यों ना हो। नंबर 8, जिस गाने या नृत्य से उत्तेजना उत्पन्न होती है या मन की दूषित कर्मों में विचलन होती है, इनसे दूर रहिए। नंबर 9, व्यभिचार अर्थात पराई स्त्री से संग निषेध। माता या कन्या या बहन के रूप में दर्शन करिए, संबोधन करिए, सुधार आएंगे। नंबर 10, संतान जन्म के बाद हम जो ये छठी पूजा और पूजा इत्यादि करते हैं, ये शास्त्र विरोध है, ये भी शास्त्र अनुसार निषेध किया गया है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ इस बात पर। एक व्यक्ति की शादी के 10 साल बाद एक पुत्र की जन्म हुई। अवश्य ही बड़ी खुशी हुई। उन्होंने आसपास के सभी गांव वालों को न्योता दिए, खूब खिलाए, बहुत गाने बजाने हुए, धूमधाम, बहुत खर्चे हुए। पर तकदीर का खेल, अगले ही साल उस पुत्र की मृत्यु हो गई। अब सोचिए, छठवें दिन पूजा और भी कितने पूजा होते हैं, क्यों? उस संतान की सुरक्षा और भविष्य की सुधार के लिए। इतने लोगों को खुशी से ला के खिलाते हैं, क्यों? सभी की आशीर्वाद पाने हेतु। फिर ये बच्चा मर कैसे गए? भ्रम है सब। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, अंतुर रहने पर भी नित्य पूजा, भक्ति, आरती आदि बंद नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्ण।